आप देख रहे हैं SCN न्यूज़ इंडिया, हर खबर पर नजर। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने उपचुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित बताते हुए 14 नवंबर को दिवाली मनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि भाजपा को भी उनका जन्मदिन दिवाली के रूप में 14 नवंबर को मनाना ही पड़ेगा। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र में जितने वादे किए थे वो सारे निभाए हैं। ऋण माफी पर खुद कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब दिया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। अब मुख्यमंत्री जी नई बात कहने लगे कि कुछ किसान को छोड़ दिया है। हम भी वही बता रहे हैं कि जिनको छोड़ दिया उनके भी करने वाले थे अगले चरण में, जो 1 जून से प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन आपने सरकार खरीद ली, विधायकों को खरीद लिया। और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा जो किसानों के विरुद्ध 3 विधेयक लेकर आई है, उससे किसानों की जमीन गिरवी रख ली जाएगी, किसान को बंधक बना लिया जाएगा। किसानों की दुर्दशा भाजपा के राज में हुई है और 15,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। 14 नवंबर को दिवाली आ रही, इस बार फटाके फोड़े जाएंगे, भगवान राम की वापसी अयोध्या का जश्न मनेगा और उसी दिन 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन है। ये जो कोसते हैं, चाहे वो मोदी जी हों या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता, इनको भी जन्मदिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का मनाना पड़ेगा। ये कुदरत का नियम है कि जिस पर्सनालिटी ने इस देश की आज़ादी में 10 साल जेल में रहे, पूरा का पूरा परिवार लग गया, मोतीलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, उनको जब ये कोसते हैं कि नेहरू जी की वजह से ये हुआ, इनको भी उनका जन्मदिन दिवाली के रूप में 14 नवंबर को मनाना पड़ेगा। और अभी से ही मैं पंडित नेहरू के दिवाली के जन्मदिन पर सबको बधाई देना चाहता हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को खासतौर से, जिन्होंने उनके साथ लड़ाई लड़कर देश से अंग्रेजों को भगाया और देश को आज़ाद कराया। पूरा हिंदुस्तान का बच्चा, दुनिया का बच्चा जो जहाँ दिवाली मनेगी, वो बाल दिवस दिवाली के रूप में मनाएंगे। उन बच्चों को भी बधाई, शुभकामनाएं। भोपाल से हर्षिता वंत्रप की रिपोर्ट।